हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपका ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि मैम क्या मैं सीरम और मॉइस्चराइजर एक साथ यूज कर सकती हूँ। मैं मेकअप के टाइम सीरम और मॉइस्चराइजर एक टाइम में यूज कर सकती हूँ। इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। मॉइस्चराइजर और सीरम एक साथ यूज करना है तो कैसे करें? सीरम पहले लगाना है या मॉइस्चराइजर पहले लगाना है? दोनों को लगाने के लिए कितना क्या करना है या फिर सीरम को रिमूव करके फिर मॉइस्चराइजर लगा, या मॉइस्चराइजर को वॉश करके सीरम लगाना है? बहुत सारे क्वेरीज आती हैं। आप देखिए, आपके छोटे सी वीडियो में इसका सोल्यूशन है। सीरम और मॉइस्चराइजर, सीरम और मॉइस्चराइजर आप एक साथ यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? सीरम और मॉइस्चराइजर यूज करने के लिए आपको, जैसा कि आपने फेस वॉश किया, सीरम यूज किया आपने तो आपको क्या करना है? सीरम आपका पहले लगेगा, मॉइस्चराइजर आपका बाद में लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना। एक तो दूसरी चीज क्या होती है, सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइजर और सीरम एक साथ यूज करना है तो कैसे करें? सीरम पहले लगाना है या मॉइस्चराइजर पहले लगाना है? दोनों को लगाने के लिए कितना क्या करना है या फिर सीरम को रिमूव करके फिर मॉइस्चराइजर लगा, या मॉइस्चराइजर को वॉश करके सीरम लगाना है? बहुत सारे क्वेरीज आती हैं। आप देखिए, आपके छोटे सी वीडियो में इसका सोल्यूशन है। सीरम और मॉइस्चराइजर, सीरम और मॉइस्चराइजर आप एक साथ यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है? सीरम और मॉइस्चराइजर यूज करने के लिए आपको, जैसा कि आपने फेस वॉश किया, सीरम यूज किया आपने तो आपको क्या करना है? सीरम आपका पहले लगेगा, मॉइस्चराइजर आपका बाद में लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना। एक तो दूसरी चीज क्या होती है, सीरम लगाने के बाद सीरम हमेशा पहले लगा, मॉइस्चराइजर बाद में लगे। एक तो ये आप ध्यान रखना। दूसरी चीज क्या होता है, सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाने के लिए वॉश करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। पहले सीरम लगाओ, उसके बाद ही उसके ऊपर ही मॉइस्चराइजर लगाओ। ये भी ध्यान रखना, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं लगाना, बहुत ही चिकना हो जाए। आपको कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोडक्ट लेना है। ग्रेसी नहीं करना आपको फेस को। दूसरी चीज क्या होता है, सीरम कम ही लगता है, वो ऑयली डायरेक्शन में होता है, इसलिए थिक टेक्सचर में होता है, इसलिए थोड़ा कम लगता है, इसलिए बहुत कम लगता है। तो आप अपने हिसाब से लगाइए। आप मॉइस्चराइजर थोड़ा ज्यादा लगा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन उसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। लेकिन सीरम जो होता है उसमें ऑयल में, सीरम और मॉइस्चर लगाने के लिए कम से कम 1 या 2 मिनट का गैप बहुत जरूरी होता है। अब गैप रखना, जो आपने सीरम लगाया वो फेस में मर्ज हो जाए। जो आपके जो 1-2 मिनट का जो गैप होता है ना, जो एक तो आप खुद मसाज करोगे तो मर्ज हो जाएगा, 1-2 मिनट में वो आपके फेस में सेट हो जाएगा। इसलिए इन दोनों के बीच गैप होना चाहिए। जो आप दूसरी सर्विस कर रहे हैं या मॉइस्चराइजर जो लगा रहे हैं, तो आप दोनों में मिक्स होके खिचड़ी नहीं बनेगा, वो अपना स्किन को टाइम देना चाहिए। इसलिए सीरम पहले लगाना है, मॉइस्चराइजर 1-2 मिनट बाद लगाना है। दोनों को वॉश करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों प्रोडक्ट के 1-2 मिनट का गैप होना चाहिए बस। और आपको कब लगाना है, कैसे लगाना है? आप सुबह भी लगा सकते हो, अगर आप रात को भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। अगर आपको हम वॉश करते सोते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लीजिंग मिल्क से क्लीन करें और फिर मॉइस्चराइजर का, सीरम या मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो आपको अब पता लग गया होगा कि कौन सी चीज को आपने कब लगाना है, कितना गैप होना चाहिए ताकि वो स्किन में मर्ज हो जाए। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मोहिनी ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।